तो अब वो आ रहे हैं अपनी बेटी का ससुराल देखने के लिए। नहीं, बोलने का मतलब क्या है कि तुमने दिया तो मतलब तुम्हारा ही सामान आएगा है? नहीं, तुम्हारी बात हो रही है, सिर्फ तुम्हारी। तुमने कैसे बोला था मुझे कि ये मेरा कमरा है, सिर्फ मेरा, तुमसे पहले मेरा। हमारा ना तेरा ना मेरा, हमारा। ऑटोमेटिक है ना ये सारी? ऑटोमेटिक है, जैसे इनकी वैसी है ऑटोमेटिक। तो जी सुबह के 3 बज गए हैं, 2:30 बजे उठ गया था मैं, और मैं अभी जा रहा हूँ 17 सेक्टर ISBT, जो कि चंडीगढ़ का ISBT है। तो फिलहाल मैं नया गांव से निकल रहा हूँ 17 सेक्टर ISBT के लिए। तो जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम चंडीगढ़ में। और मैं अभी जा रहा हूँ 17 सेक्टर अपनी सासू जी को लेने के लिए। तो अब वो आ रहे हैं अपनी बेटी का ससुराल देखने के लिए। तो रात को निकल गए थे वो 11 बजे के आसपास। तो 2:15 पे मुझे फोन आया था कि वो अम्बाला से निकल चुके हैं, क्योंकि मैंने ही उन्हें कहा था जब आप अम्बाला से निकल जाओ मुझे कॉल कर देना, और फिर आराम आराम से मैं भी ISBT पहुंच जाऊंगा आप लोगों से बातें करते करते। अभी मेरे सासू जी आ रहे हैं, और जो साटू भाई बोलते हैं, साटू भाई मतलब जो मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ है, उनकी जो बहन है, उनके हस्बैंड, मतलब मेरी वाइफ के जीजा जी, तो वो और मेरी सासू जी आ रहे हैं। अब मम्मी सोच रहे होंगे कि वैसे ये लेट लतीफ है, हमेशा लेट करता है, समय से नहीं जाना है, कभी कुछ नहीं है। और आज पहले ही अभी मतलब वो अम्बाला से निकले ही हैं और फटाफट गाड़ी में कपड़ा मार के निकल गया है। तो ऐसा है ना कि अभी देखो एज अ गेस्ट आ रहे हैं वो, जब शादी हो जाएगी फिर वो पार्ट ऑफ फैमिली हो जाएंगे, मतलब फैमिली का हिस्सा हो जाएंगे। फिर उसके बाद तो फिर कोई बात नहीं, सासू जी आ रहे हैं तो क्या वो 10 मिनट वेट कर लेंगे। मजाक कर रहा हूँ। अभी मैं पहुंच गया हूँ 17 सेक्टर। ये 17 सेक्टर है, ये 22 सेक्टर है। ये सारा यहाँ पे ना पराठे वाली गली और आगे सारी मोबाइल मार्केट है 22 सेक्टर की। और 22 सेक्टर की जो मोबाइल मार्केट, कैमरा मार्केट है, उसी के बिल्कुल सामने 17 सेक्टर है। तो ये ISBT आ गया। 17 सेक्टर जो है हार्ट ऑफ चंडीगढ़ का आ जाता है, दिल का आ जाता है चंडीगढ़ का। जब से इलांटे हो गया तब से तो थोड़ी रौनक कम हो गई। इलांटे में अब ज्यादा लोग जाते हैं घूमने के लिए, मॉल हो गया ना, लेकिन पहले यहीं पे सारे शॉपिंग सेंटर होते थे। ये रहा ISBT। तो अभी मैं यहीं पे लगाता हूँ साइड में। ये ISBT है और दिल्ली वाला काउंटर लास्ट में जाके है। तो बस यहीं से जाएगी उनकी, ये यहीं से ना अंदर एंट्री करेगी। एक बस चली तो गई है हरियाणा रोडवेज की, दिल्ली वाली, शायद इसी में ना हो। अब यहाँ से अंदर एंट्री कर जाएगी, फिर उन्हें मैं कहूँगा कि आप बाहर ही आ जाओ, मैं बाहर गाड़ी लेके आ जाऊँगा। रात को 12:30 बजे सोया था, और जल्दी सो गया वैसे तो मैं 12:30 बजे, क्योंकि और टाइम मैं लेट सोता हूँ। मुझे एडिटिंग वगैरह करते करते 1, 1:30, 2 बज जाते हैं। तो आज तो मैं रात को 12:30 बजे ही सो गया था कि जल्दी सो जाता हूँ, सुबह उठना है। और 2:15 बजे मुझे फ़ोन आ गया था कि हम अम्बाला पहुँच गए। तो 12:30 से 2:15 मतलब 2:30 बजे 2 घंटे। तो 2 घंटे भी मैं पूरा नहीं सोया, 1 घंटा 45 मिनट ही सोया हूँ। पर फिर भी ठीक है, पूरा दिन निकाल दूंगा। अच्छी नींद आ गई थी। देखो रात को भी ना यहाँ पे देखो नाका लगा के बैठे हुए हैं आराम से। एक और बस आ गई है दिल्ली से। तो बसें तो आती रहती है कंटिन्यू, एक गई है दूसरी आ गई है, एक गई है दूसरी आ गई है, और उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया, तो पता नहीं। तो इसी बात पे मेरा दिल्ली वाला गाना सुन लेना, जब से आया दिल्ली जेब हो गई ढिल्ली। जिसने नहीं सुना है, और जिसने सुना है वो भी एक बार सुन लो यार, थोड़े व्यूज़ और बढ़ा दो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और फिलहाल यही बस थी जो अभी अंदर एंट्री की है, तो एंटर कर चुके हैं। मैंने कहा जहाँ से बस ने एंट्री की थी वहीं पे आ जाओ, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। और आपको पता होगा मैंने एक पॉडकास्ट किया था, ठीक है, उत्तराखंड की बातें उसमें बहुत सारी की थी, सबने बहुत सराहा उसको, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट किया था वो। उसी दौरान मैंने एक और पॉडकास्ट किया था, उत्तराखंड इंडस्ट्री, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि मैंने फिल्म गाने करे हैं, तो उसके लिए काफ़ी समय हो गया उस बात को। लेकिन अब जाके उन्होंने रिलीज़ किया है वो पॉडकास्ट, तो मैंने देखा अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे और बातें बोलनी चाहिए थी उस पर, और कुछ मैं अच्छे से बातों को प्रेजेंट कर सकता था। बट कोई बात नहीं, होता है कई बार, क्योंकि एक ही साथ 2 पॉडकास्ट दिए थे, तो थोड़ा माइंड वो हो जाता है ना, कंफ्यूज हो जाता है। एक तरफ पूरी उत्तराखंड की बात, फिर एकदम से इंडस्ट्री की बात। और होता क्या है कि हम जब नॉर्मली वीडियो पे बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं वो किसी को हर्ट ना करे, है ना, मतलब किसी को ठेस ना पहुंचे उस बात से, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। पर अब जब आप 1 घंटा बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ हो भी जाता है, ठीक है। अब एडिट उनके हाथ में था, मेरे हाथ में नहीं था। एडिट अगर मैं करूँगा तो मैं उस हिसाब से करूँगा, तो चीज़ें ऐसी होती है। मतलब पॉडकास्ट देना ईजी नहीं होता है, क्योंकि जब आप पॉडकास्ट दे रहे हो
तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पॉडकास्ट लोग देखेंगे और आपकी बातों को सुनेंगे, तो वो चीज़ भी होती है। तो वो पॉडकास्ट भी रिलीज़ हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा और पिछले वाले पॉडकास्ट का भी लिंक मिल जाएगा, और अगला पॉडकास्ट जो आने वाला है वो जब आएगा वो तब देख लेना। तो अभी चलते हैं, उनको लेते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। सुबह सुबह मामा लोग, चाचा लोग सब आ गए हैं, क्योंकि उन्हें भी कहा था कि ससुराल की तरफ से लोग आ रहे हैं तो आप भी आ जाइएगा, सामने सामने बैठे रहेंगे तो अच्छा रहता है ना, सारे मिलके बैठ के बात करेंगे। चलो 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 मिल लो। हाँ, छोड़ने जा रहा हूँ। तो जी हम आगे ISBT 17 दिल्ली के लिए निकल रही है बस, तो जा रहे हैं। और मेरे साथ अंकित आया था, तो 17 सेक्टर से ड्रॉप करके अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। आज का पूरा दिन हमारा ऐसे ही चला गया है और बस भागा दौड़ी, और वो भी थक गए हैं। एक तो रात को दिल्ली से आए, दिन भर भागा दौड़ी, और अब फिर वापस जा रहे हैं क्योंकि कल ऑफिस है, तो कितनी परेशानी होती है। तो जी चंडीगढ़ की खूबसूरती के बारे में बता रहा था, सारा गाइड कर रहा था जहाँ जहाँ से भी जा रहे थे, तो वो भी कह रहे थे कि हाँ यार चंडीगढ़ है तो खूबसूरत है, क्या करे, चंडीगढ़ है ही ऐसा है, जो भी आता है उसका दिल लग जाता है। तो ऐसे ही रखना था खाली। अच्छी लग रही है। नहीं, बोलने का मतलब क्या है कि तुमने दिया तो मतलब तुम्हारा ही सामान आएगा है? नहीं, तुम्हारी बात हो रही है, सिर्फ तुम्हारी। तुमने कैसे बोला था मुझे कि मेरा कमरा है, सिर्फ मेरा, तुमसे पहले मेरा। अच्छा, मतलब मैं ये सब छोड़ के आ रही हूँ और तुम एक कमरे के लिए मुझे बोल रहे हो कि ये सिर्फ कमरा तुम्हारा है। अच्छा अच्छा जी, अभी रुको तुम। अभी मम्मी की तरफ कैमरा घुमाना, मम्मी से बोलूंगी ये बात। तो लो जी, रात को पैकिंग पुकिंग होना शुरू हो गई है, क्योंकि परसों इन्होंने रफू चक्कर हो जाना है गांव के लिए। स्माइल देखो, स्माइल, गांव जाने की खुशी। तो पैकिंग स्टार्ट होगी अभी से ही। यहाँ देखो, खतरनाक वाली मूवी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं, वो होता है ना जब हम कोई कपड़े पहनते हैं तो एक ही कपड़े को बार बार जो सही होता है, अब जब निकाल रहा हूँ तो ऐसे देख रहा हूँ कि अरे इतने कपड़े पड़े हुए, इतने कपड़े पड़े हुए। ये पहले नहीं मैंने कभी। हाँ, ऐसा कोई जादू आ रखा है हमारे घर में। ठंड हो रही है। बुआरी नहीं, वीडियो है, वीडियो। मामा कह रहे हो बुआरी, ये जूम नहीं होगा। अब मैं देख रहा हूँ ये काफी कपड़े ऐसे हैं जो मैंने, हाँ काफी ऐसे हैं जो मैंने पहने ही नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है, देखो अभी कितना ढेर लगा अंदर है, देखता ही नहीं। लो पजामे कितने पड़े हुए, मैं तो अब वो देख रहा हूँ। तो अलमारी नहीं खोलता? अरे आदत क्या होती है, जो ऊपर था ऊपर ही उठा के पहन लिया। नई के चिल्ले क्यों खोलने अभी? अब अपने हाथों से खोलेगी बुआरी। हाँ, उद्घाटन करेगी। मशीन भी नहीं खोली, अपने आप ही उद्घाटन करेंगे भाई, जिसका सामान है ना। कि भाई क्या बोला, मेरा कमरा है। मैंने कहा तुम्हारा नहीं है, मेरा है। अच्छा, मैं घर बार छोड़ के इसलिए आ रही हूँ, तुम्हारा हमारा ना तेरा ना मेरा, हमारा। हमारा बोलना जो भी है। अच्छा, ऑटोमेटिक है ना ये सारी? ऑटोमेटिक है, जैसे इनकी वैसी है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक नहीं मतलब जैसे इसमें धुलेंगे और फिर सूखेंगे इसमें, ये धोने वाली है। तो ऑटोमेटिक में क्या फर्क होता है? ऑटोमेटिक में ये होता है कि तुम सारे कपड़े इसमें डाल दो, हाँ। वो धुल के भी और सूख के भी इकट्ठे आएंगे।
तुम्हें चलाने की अच्छा, जरूरत एक ही उसमें आएगा। हाँ, अच्छा। मगर उसमें सर्फ बहुत वेस्ट होता है। अब इसमें ये है कि पानी डाला हमने, हाँ। कपड़े धुल गए, हाँ। धुलने के बाद तो मैं तो इसी में डाल देती हूँ, पाइप छोड़ दिया, धुल के सूख के आ देंगे। अब इस जो ऑटोमेटिक होता है उसमें फिर वो वाला सर्फ यूज हो जाता है, इसमें कपड़े निकाले हाँ, इसमें तब डाल दिए। उस- और उसमें क्या होता है, एक बारी में जो सर्फ डाला वो एक ही बार का यूज होगा, फिर दोबारा सर्फ डालना है, तब जाके। उसने मना किया था तभी कि ऑटोमेटिक नहीं ऑटोमेटिक लेनी। बेकार होती है, उसमें पानी ज्यादा लगता है, सर्फ ज्यादा लगता है। 8.5 किलो की है। दो तो बने उसमें। तो दो तो मैं क्या बोलूँ, ये सुखाने वाली है, सुखाने वाला हो गया और एक हमारे जैसे हमारी जैसी ही है, मतलब डिजाइन अलग है, ये गोल वाले इसमें। तो जी बेसिकली जो सासू जी हैं वो आए थे सामान देने के लिए। कि कई लोग अब सोचेंगे कि यार ये वीडियो दिखा दिया, मतलब ऐसे कोई सोचेगा कि वीडियो बना दिया है, क्यों बनाया है ऐसे, है ना। और अगर वीडियो नहीं भी दिखाएंगे तब भी लोग सोचेंगे, जिनको पता है कि हाँ भाई सामान आया, तो वो कहेंगे कि अच्छा सब कुछ दिखाता है लेकिन इसने सामान नहीं दिखाया। तो वही बात है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मतलब ये मेंटेलिटी, मतलब सोसाइटी की मेंटेलिटी है। और डेफिनेटली देखिए, जब हम रोज़ व्लॉग बना रहे हैं, अब घर आप देख रहे हो, घर की चीज़ें देख रहे हो, तो आप कोई नया सामान देखोगे तो ऑब्वियसली उसमें मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से आया है। अब उसमें मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा कि ये मैं ख़रीद के लेके आऊँ। तो जो चीज़ है वो है, इसमें कोई छुपाने वाली बात ऐसी है नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे इंडिया में ये कल्चर है कि जब बेटी की शादी हुई होती है तो एज अ गिफ्ट कुछ चीज़ें दी जाती है। बाहर भी होता होगा बट मुझे तो यहाँ का पता है तो मैं वो बता रहा हूँ। लेकिन कभी कभी हम जैसे सुनते हैं कि यार डिमांड की जाती है कि नहीं जी हमको तो फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, हमको तो ये चाहिए, हमको वो चाहिए। वो चीज़ गलत है, डिमांड करना गलत है। कि हमने भी यही कहा था कि भाई हमें सामान कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो बट क्या होता है कि देखिए, लड़की पक्ष जो होते हैं उनकी भी एक अपना सोसाइटी के नज़रिए से बोल लें या अपने मन की इच्छा होती है कि नहीं मुझे अपनी बेटी को देना है। हर किसी का होता है ना कि यार ये बातें तब समझ आती है जब जिसकी बेटी होगी। तो जिनकी भी बेटी होगी तो उनके माँ बाप जब उनकी शादी करेंगे तो उनका एक अपने दिल से अरमान होता है कि नहीं मुझे अपनी बेटी को ये सामान देना है। तो अब उस चीज़ में हम क्या इनकार करें, तो बस वही था। तो अब जब उन्होंने कहा तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, अगर आपकी इच्छा है ठीक है तो आइए, कोई बात नहीं। तो मेरा बस सभी से ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए मैं जब भी कोई बात करता हूँ, अगर मैं पॉडकास्ट में जा रहा हूँ तो मैं कोई अच्छी बात सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, सोसाइटी के चेंज के लिए कर रहा हूँ, तो यही चीज़ मैं बोलूँगा हाथ जोड़ के कि कभी भी लड़की पक्ष से डिमांड मत कीजिए। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि हम ऐसे स्टेट से आते हैं, उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड का मैंने एक कल्चर ये ज़रूर देखा है। चाहे भले उत्तराखंड में हम खुद बोलते हैं कि सूर्यास्त पहाड़ी मस्त की दारू का सीन जो चलता है, ठीक है, वो ख़राब है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बोलते हैं, बट एक चीज़ जो मैं उत्तराखंड के लिए बोलता हूँ वो ये है कि हमारे उत्तराखंड में हम लोगों की सोच में शायद वो कुदरती वो चीज़ है उत्तराखंडी लोगों के अंदर, कि आज तक मैंने अभी तक ये चीज़ नहीं सुनी है कि किसी भी उत्तराखंडी ने अपने बेटे की शादी करने के समय कोई डिमांड रखी हो कि नहीं जी हमको तो दहेज में ये चाहिए, दहेज में ये चाहिए। नहीं, मैंने नहीं सुना है और मैंने वो सोच देखी भी नहीं हमारे उत्तराखंडी लोगों में। जितने भी हमारे आसपास के लोग भी हैं, कभी मैंने ये सोच नहीं देखी है कि उन्होंने डिमांड किया हो कि नहीं जी हमको तो दहेज में ये चाहिए। क्योंकि हम न्यूज़ में देखते हैं, अदर्स स्टेट्स में कई जगह पे ये न्यूज़ आती है कि भाई फॉर्च्यूनर नहीं दी, स्कॉर्पियो नहीं दी तो शादी तोड़ दी, दूल्हा बारात लेके वापस चला गया। आई एम श्योर आपने भी वो न्यूज़ देखी होगी, जो कि बहुत ही गलत है। बट मुझे ब्लेस्ड और प्राउड भी फील होता है कि उत्तराखंड में ये सोच बिल्कुल भी नहीं है। और उत्तराखंड में जो भी होता है वो एक रीति रिवाज से होता है, शादी भी पूरे रिवाज से होती है। बेटी को घर वाले कुछ ना कुछ अपनी तरफ से वो जरूर देते हैं, वो अपना एक रिवाज समझते हैं उसको, रिवाज। तो ठीक है, जब वो अपनी तरफ से कोई चीज़ प्यार से कोई चीज़ आपको गिफ्ट दे रहा है प्यार से, तो उनका भी मान रखो। लेकिन बस वही है कि भाई डिमांड मत करो, डिमांड कभी ना करो। ऐसा इसमें कोई वो चीज़ नहीं होती है कि नहीं आपको कुछ भी देना ही देना है। हाँ, अगर आपका मन है और आपको लगता है कि मैं दे सकता हूँ तो वेल एंड गुड है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई प्रेशर लेके कोई चीज़ करनी है। तो ये चीज़ के लिए उत्तराखंड, मुझे तो यही लगता है कि उत्तराखंड में ये चीज़ नहीं होती है। पर मैं यही कहूँगा कि देखिए, आपके घर में कोई अपनी बेटी भेज रहा है, ठीक है, तो जो अपनी बेटी भेज रहा है आपके घर में, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो एकदम मतलब सही से रहे। क्योंकि ये नहीं है कि कोई अपनी बेटी भेज रहा है, आपके भी घर में बेटियां होगी, आपकी बहन होगी, बहन नहीं होगी तो कल को जब आपके बच्चे होंगे तब आपकी बेटी होगी, तो आपकी बेटी भी फिर ब्याह के दूसरे के घर जाएगी, क्योंकि बेटियां कहते हैं ना पराया धन है। तो एक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो बस
बाकी अभी मुझे समझ नहीं आ रहा और क्या इतना समझाना चाहिए या बोलना चाहिए। मैं कंफ्यूज हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए हर किसी की अपनी अपनी समझ होती है। तो बस यही है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लाइक वॉचिंग। कमेंट शेयर थैंक यू लो मैंने बोल